गाइस कहते हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे टॉप 10 कमांड्स इन ऑटोकैड। नंबर 1, ले आईसो। अक्सर आप लोगों ने ऑटोकैड के अंदर काम करते हुए लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए ले आईसो की कमांड डालते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, अभी सारी लेयर बाकी ऑफ नहीं हो रही, लॉक हो रही है। ठीक हो गया। इसको आपने सेट कैसे करना है? ये ले आईसो की कमांड डालेंगे, LAYISO। ठीक है, उसमें आप सेटिंग करेंगे। सेटिंग के साथ आपने ओ इंटर करना है, ओ इंटर करके फिर इंटर कर देना है। फिर आपने ये लाइन सेलेक्ट करनी है, तो ये देखिए बाकी सारी ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। नंबर 2, इलिप्स। इलिप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अब ये देखें, इसकी कमांड है EL। ठीक है, EL कमांड इस्तेमाल सबसे पहले आपने इसकी देनी है विड्थ। अगर आपने इसकी विड्थ ये दे दी, फिर आपने इसको देनी है लेंथ। ठीक है, इसका आपने फॉर एग्जांपल इस कमरे में मैंने डालना है। ये देखें, इसके मैंने विड्थ दे दी, ये मैंने लेंथ दे दी, और ये इलिप्स आपका लग गया। इसका लगाने का तरीका यही होता है, अगर आपने पहले लेंथ दी फिर विड्थ आप दे देंगे। इसी तरीके से आपने या लेंथ देनी है पहले, या आपने इसको पहले विड्थ देनी है। नंबर 3, पॉलीलाइन आर्क। पॉलीलाइन आर्क क्या चीज है? अब ये देखें, फॉर एग्जांपल आर्क लगी हुई है मेरी इस तरीके से इसको हमने सीधा कैसे करना है? अब ये देखें, पॉलीलाइन, ये मैंने क्लिक किया, ये इंटर, ऐसे इंटर। ठीक है, ऐसे इंटर करेंगे तो आपने जिस आर के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी आर के ऊपर आपने दूसरा भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके ऊपर कैसे जाएगा? अब ये देखें, इसके ऊपर नहीं जा रहा ना। अब ये देखें, ऐसे इंटर करेंगे, सिंपल ऐसे इंटर करेंगे तो इसके ऊपर 2 पॉइंट आप दे देंगे, इसके ऊपर 2 पॉइंट आप दे देंगे, तो वो उस पे आपके पास ये चीज बन जाती है। अब ये आपके पास पॉली लाइन आ जाती है, ये आपके पास लाइन्स है। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन लोग जो है वो, कुछ लोग फ्री इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको एंगुलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? कंस्ट्रक्शन लाइन में आप देखें, ये नीचे आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल H प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। V प्रेस करेंगे, वर्टिकल आ जाएगी। A प्रेस करेंगे, एंगुलर आ जाएगी। वैसे क्लिक करेंगे तो वो ये आ जाएगी आपकी फ्री। ठीक हो गया। XL इंटर किया, H इंटर किया, ये देखें, V इंटर किया, ये देखें, A इंटर किया, ये देखें, ये ठीक हो गया। ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। नंबर 5, एरे। एरे जो है वो 3 किस्म के होते हैं। AR इंटर किया आपका, ये मैंने एरे करना है। इसके 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, रेक्टेंगुलर है, पाथ है और पोलर है। रेक्टेंगुलर आपने क्लिक करना है तो ये इस हिसाब से आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको पाथ देना है, किसी भी पाथ के ऊपर अगर आपने इसको एरे करना है तो ये पाथ आप सिलेक्ट करेंगे, ये पाथ आप देंगे तो उस हिसाब से, उसी पॉइंट के हिसाब से ये दे देगा आपको पाथ। इसको आपने इसके ऊपर रखना होगा तो ये इस लाइन के ऊपर पाथ आएगा। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको मूव करके इसके ऊपर रखा, ये आर किया, पाथ किया, ये देखें अब उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है पोलर एरे। पोलर एरे क्या है? सर्कुलर एरे। ये आर, ये तीसरा पॉइंट आप देंगे, इसको सेंटर पॉइंट देंगे तो वो उसी हिसाब से आप इसके आइटम कैसे चेंज करेंगे? आई इंटर करेंगे, 6 की बजाय 12 करेंगे तो वो उसी हिसाब से आ जाएंगे। ठीक हो गया। नंबर 6, शेम्फर। अब ये जो लाइन है, 2 लाइनें हैं, इसको मैंने शेम्फर करना है एक ही डिस्टेंस के साथ। CHA कमांड डाली, कमांड डाल के आपने इसको डिस्टेंस में लेके जाना है। डिस्टेंस में आपको इसको देना होगा, 2 पॉइंट देने होंगे। 24 के मैंने 2 पॉइंट दिए। अब ये देखें, 24 पे उसने शेम्फर कर दिए। नंबर 7, वाइप आउट।
अब वाइप आउट में आपको एक चीज बताने लगा हूँ, बेहतरीन चीज है। अब ये फॉर एग्जांपल ये मैंने बेड इस्तेमाल करना है, या ये सोफा लेंगे, सोफा ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसको हमने ये इसके ऊपर आपने पॉली लाइन डालनी है, ठीक है। इस सोफे के ऊपर मैंने डाल दी पॉली लाइन, आपने इसको सही तरीके से डाल देनी है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने लगा देना है वाइप आउट, वाइप आउट, ठीक है। पॉली लाइन आप सिलेक्ट करें, ये लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली, यस कर दिया, ठीक है। अब ये देखें इसका मतलब क्या था, फायदा क्या हुआ। अब ये देखें जब आपने इसके अंदर फ्लोरिंग करनी है या कोई भी काम करना है इसके अंदर फर्दर, तो ये हैच फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इसके अंदर, ये देखें। अब इसको जब मैं बैक करूंगा, अब ये देखें इसके अंदर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। वाइप आउट का मतलब ये था। नंबर 8 है टेक्स्ट। टेक्स्ट, अब ये आपके पास सिंगुलर टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको इंटर करते हैं तो ये बंद हो जाता है। इसको आपने डबल लाइन कैसे करना है, ठीक है। इसको डबल लाइन करने के लिए आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने एक्सप्रेस में जाना है, एक्सप्रेस में जाकर टेक्स्ट में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मल्टी लाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर 9 सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या चीज है, इसमें क्विक सिलेक्शन मैं आपको बताऊंगा। क्विक सिलेक्शन क्या चीज है, जो भी कमांड, जो भी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे, वो जितनी भी इस ड्राइंग के अंदर जो लेयर आपने इस्तेमाल की होगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये देखें क्विक सेलेक्ट, क्विक सेलेक्ट के अंदर क्या है, लेयर आप लेंगे, लेयर के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल थिन थिन लेयर मैंने ले ली, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये सारी की सारी जहां पे आपकी थिन लेयर इस्तेमाल हो रही है पूरी ड्राइंग के अंदर, वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ से लेयर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कुछ भी आप कर सकते हैं। नंबर 10 इसमें आ जाती है आपके पास स्केल। स्केल किस तरीके से करते हैं स्केल, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये डोर मेरे पास इतना सा है, ठीक है। इस डोर को यहाँ पे मैंने रख के इस जगह के अंदर स्केल करना है। अब ये देखें स्केल की कमांड डाली, स्केल की कमांड डाल के आपने बाकी और कुछ नहीं करना है, इसके क्लिक नहीं करना, आर इंटर कर देना है, आर मतलब रेफरेंस इंटर कर देना है। ये वाला पॉइंट क्लिक करें, ये वाला पॉइंट क्लिक करें और दूसरे पॉइंट पे लगा दें तो वो उसी हिसाब से क्विक सिलेक्ट हो जाएगा, स्केल हो जाएगा।